हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ बाय ट्रिक हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी लॉसो तथा मसो कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के निकालेंगे। ये सारे चीज आप लोग को दिखाने वाले हैं। जितने सारे भी यहाँ पर संख्या लिया गया है आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, इन संख्याओं का विद इन सेकेंडों में हम लोग कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, ये चीज आप लोग को समझाने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप किए बिना जरूर आप लोग एंड तक जरूर देखें और समझेंगे किस टाइप से हम लोग किसी भी संख्याओं का लॉसो तथा सो यानी एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप लोग जरा ध्यान देंगे। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हरदम मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने लिखा हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लॉसो। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं आप लोग को लॉसो कैसे ज्ञात किया जा सकता है। लॉसो के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो लॉसो है तो लॉसो में सबसे एक चीज ध्यान में रखना होगा। जब कभी भी हम लोग इन सभी संख्या इस टाइप से संख्याओं का जब लॉसो निकालेंगे तो हमको कहाँ पर फोकस करना है, सबसे बड़ी संख्या पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं बड़ी संख्या। क्या लिख देता हूं? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपका बड़ी संख्या जो है ये आपका हो जाएगा एलसीएम। आपको ध्यान देना है, बड़ी संख्या को फोकस करते हुए आपको समझना है किस टाइप से हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया हूँ 2, 4, 6 और 8। तो इन संख्याओं में ध्यान देना है, आपका सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है दोस्तों, ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या आपका 8 है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संख्या 8 आ गया, अभी हमको ध्यान देना है इन संख्याओं को छोड़ के, यानी इन संख्याओं को, ये जो सबसे बड़ी संख्या है, इन संख्याओं को बाकी संख्याओं से भागा जा रहा है कि नहीं, पूरा पूरी भागा आपका जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 से अगर कहता हूँ भागा तो ये चला जाएगा आपका। 4 से अगर कहते हैं भागा तो भी 8 चला जाएगा आपका, 4 दूना 8। लेकिन जो ये 6 से मेरा 8 भागा नहीं जाएगा। तो हमको करना क्या है, अभी 6 का टेबल में उतना दूर तक जाना है, चलना है जबकि 8 से वो डिविजिबल हो जाए। तो मान लीजिए 6 दूना 12, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 तिया 18, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 4 24, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 24 आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। तो इसी तरह से एक एक चीज समझ लीजिए। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन समझेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगा और विद इन सेकेंड वहां पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल पे भी देखिए, इसमें क्या देखना है, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। एक चीज और दोस्तों, ये जो बड़ी संख्या को मैंने राइट साइड लिखा हूं, ये जरूरी नहीं कि राइट साइड पे रहेगा या अंतिम में रहेगा। ये संख्या आपका कहीं पर भी आपका रह सकता है। आपको ढूंढ के निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें देखा जा रहा है कौन सी है आपका, 12 आपका सबसे बड़ी संख्या है। ये जो 12 है, अभी हम लोग देखेंगे किन किन संख्याओं में ये आपका डिविजिबल होगा, यानी पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो आपका 3 के टेबल में आता है 12, ये दिक्कत नहीं है। 6 के टेबल में आता है 12, ये भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 9 एक आ गया। ये जो 9 है, ये जो 9 है, 9 के टेबल में आपका 12 में नहीं आता है। अभी हम क्या करेंगे, 9 का टेबल उतना दूर तक चलेंगे जब तक कि हम लोग के 12 से वो संख्या डिविजिबल नहीं हो जाए। तो 9 1 9, 9 दूना 18, 18 से भी आपका 12 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे 3 9 27, 27 भी हम लोग का 12 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 9 36, 36 क्या हो जाएगा आपका, 12 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी मेरा यहाँ पर आंसर क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। 36 मेरा इसका आंसर होगा दोस्तों। तो एक बार सीख लेंगे तो बस आपको 2 से 3 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल एक भी सही क्वेश्चन में नहीं लगने वाला है दोस्तों।
और इससे पहले भी मैंने एलसीएम और एचसीएफ का एक वीडियो लाया था, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर संख्याओं का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैंने समझाया नहीं थे, इसीलिए ये वीडियो खास करके लाया गया है कि विद इन ट्रिक हम लोग विद इन सेकेंड बाय ट्रिक से कैसे कम समय में निकालेंगे, इसका मैंने यहाँ पर सोल्यूशन आप लोग को समझा रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, चलता हूँ अभी तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल है, देखिए इनमें से भी कौन से सबसे बड़ी संख्या है। तो चलिए आप बोलेंगे 16 है। 16 है तो यहाँ 4 का टेबल में 16 आएगा, आपका आ जाएगा। 8 का टेबल में भी 16 आ जाएगा। 12 का टेबल में आपका 16 नहीं आ जाएगा। तो अब मुझे 12 को इतना दूर तक ले जाना है 12 के टेबल को, कि हम लोग का क्या करना है, ये 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 4 आपका क्या हो जाएगा 48। तो 4 से हो जाएगा 48, तो 48 से आपका क्या होगा 16 से आपका डिविजिबल हो जाएगा, 16 से भी भागा चल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये जितने सारे भी यहाँ सवाल समझाया जा रहे थे तो सारे एलसीएम के ऊपर लिया गया है। इसके बाद मैं आप लोग को एचसीएफ समझाने वाला हूँ, इसीलिए बिल्कुल आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, स्किप किए बिना सारे चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखता हूँ 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए क्या है कि 5, 10, 15, 20 ये आपका लिया गया है। तो अगर 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 4 20 ये सारे आपका ये हो गया, डिविजिबल हो गया। तो अगर डिविजिबल हो गया, इसका 5 का टेबल में आ गया, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। इसका जो यहाँ पर ध्यान देना है कि 5 4 20 हो गया, 10 दूना 20 हो गया, लेकिन 15 आपका 15 का टेबल में 15 से नहीं काट रहा है। तो अभी 15 का टेबल को हम लोग आगे की ओर चलेंगे जहाँ पर 20 कट जाएगा। तो 15 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 4 60। तो 60 हो जाएगा। ये जो 60 है, 60 क्या आपका 20 से डिविजिबल हो जाएगा, 20 से भागा लग जाएगा, इसीलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। सिमिलरली आगे चलते हैं, आप लोग भी करते चलिए, कितना शक रहे हैं कितना नहीं शक रहे आप लोग का भी अंदाजा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 6, 12, 18, 24। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो यहाँ कहेंगे 24 है। तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, 12 से भी आपका हो जाएगा, लेकिन 18 से आपका नहीं होगा। तो 18 का टेबल हम लोग आगे चलेंगे, जब कब तक कहाँ तक चलेंगे, 24 कटना चाहिए। तो यहाँ पर 18 दूना 36, 3 18 54, 4 8 18 क्या हो जाता है आपका 72, और 72 आपका 24 3 है 72, यानी 72 इसका आंसर हो जाएगा। 72 जो है आपका 18 के टेबल में जो आएगा वो 24 से भी आपका पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 72, यानी एलसीएम इन संख्याओं क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। चलिए आगे देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 80 है। 80 10 से भागा जाएगा, 20 से चला जाएगा और 40 से भी चला जाएगा। तो आराम से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 80 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 80 इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्त आगे चलता हूँ। अभी देखेंगे यहाँ पर वेरी वेरी वीवीआ, एक इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सवाल लिया गया है दोस्तों। इसको बिल्कुल समझ लीजिए किस टाइप से इसका हम लोग निकालते हैं। यहाँ देखिए 2, 3, 5 और 7 इसका एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो संख्या यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, ये सारे संख्या क्या है आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का सबसे छोटी संख्या क्या होती है 2 होता है दोस्तों, और 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या में आता है। सम अभाज्य संख्या क्या है आपका 2। इसके अलावा अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में सम आपका कहीं नहीं आने वाला है। ये भी आपको समझने वाली बात है, इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि 2, 3, 5 और 7 इसका एलसीएम कितना होगा। तो बिल्कुल सोचने घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि ये जितने सारे भी संख्या यहाँ पर लिया गया है ये क्या है आपका अभाज्य संख्या है दोस्तों। अभाज्य संख्याओं को कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, सीधा सीधी इसका क्या कर दीजिएगा मल्टीपुल कर दीजिए। क्या कर देना है मल्टीपुल कर देना है, आपका गुना कर देना है। गुना करके जितना मान आएगा वही इसका क्या होगा लॉसो कहलाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ इसको लिख सकता हूँ, यहाँ 3 गुना 6 हो जाएगा, 530 हो जाएगा, और 30 7 यहाँ 210। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा।
बिल्कुल सही अंदाज में कीजिएगा दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से कीजिएगा, विद इन सेकेंड, 2 सेकेंड से विदाउट पेन एंड पेपर से ये सारे सवाल बनने वाले हैं। और हर एक सवाल, अगर इस टाइप से सवाल एलसीएम और एचसीएफ का आपका नहीं भी आता है तो भी आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। इस टाइप से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जरूर आपको क्वेश्चन में मिलेगा, वहां आपका बहुत कारगर साबित होगा, बहुत फायदेमंद यहाँ पर होगा दोस्तों। तो चलिए एक एक चीज को समझते हुए आगे चलता हूं। अभी चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिया हुआ, 3, 5 और 11 दोस्तों। ये जितने सारे हैं ये भी तो आपका अभाज्य संख्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लगातार अभाज्य संख्या होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं से भी अगर अभाज्य सभी संख्या आपका अभाज्य संख्या श्रेणी में आता है तो हम क्या करेंगे, सभी संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीपुल कर देंगे। वही क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का लॉसो हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, 5, 15, 15, 11 अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 165 हो जाएगा। तो इसका 165 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे हैं सारी चीज को कैसे मैं लिखकर निकाल रहा हूं, और आई होप आप सभी समझ रहे होंगे कि किस टाइप से इन संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, यानी लॉसो ज्ञात कर पा रहे हैं। तो चलिए एक और सवाल, अंतिम सवाल लॉसो का, ये देख रहा हूं आपको 24। इसके बाद हम लोग चलेंगे एचसीएफ पे यानी मौसम में, इसीलिए बिल्कुल आप लोग स्किप किए बिना वीडियो को जरूर देखेंगे दोस्तों। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन का दबाएंगे ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना बिल्कुल ना भूले, कि लाइक और कॉमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम मोटिवेट होंगे। तो इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए जरूर लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्त अभी देखता हूं यहाँ पर देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 24 है। तो 24 अभी देखता हूँ 3 से भागा चला जाएगा, 6 से भी भागा चला जाएगा, यहाँ पर 9 से नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 9 से नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 से भी नहीं जाएगा। तो अभी हमको देखना है कि ये 9 से 18 इन दोनों संख्याओं का 9 दूना 18 से चला जाएगा। तो 9 से तो 18 जा रहा है, तो 9 के टेबल वहां तक जाना है, तब तक जाना है जब तक मेरा 24 से वो डिविजिबल नहीं हो जाएगा, भागा नहीं ले जाए। तो 9 1 जो 9 9 2 जो 18 9 3 जो 27, ऐसा करके आपका चला जाएगा। आपका 9 8 9 जो आपका 72, और 72 जो है तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा 18 से भी भागा हो जाएगा, 24 से भी भागा हो जाएगा। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी 72 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि किस टाइप से संख्याओं का हम लोग एलसीएम यानी लॉसो बाय 3 हम लोग कुछ किए बिना बहुत कम समय में विदाउट पेन एंड पेपर भी आप इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये आप लोग को अभी दिखा रहे हैं। आइए दोस्त अभी आप लोग दिखाता हूं एचसीएफ। चलिए हम लोग अभी चलते हैं एचसीएफ, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका धैर्य की जरूरत है दोस्तों, धैर्य बना के रहें, बिल्कुल घबराए नहीं। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया अगर दूसरा वाला देखिए, दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया तीसरा वाला देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और 1 2 3 अगर आप समझ लेंगे या कर लेंगे 1 2 क्वेश्चन, तो आपको सारे सवाल का आप लोग आंसर विद इन सेकेंड, बहुत ही चंद समय में, बहुत ही कम समय में आप लोग निकाल देंगे, ये मेरा वादा रहा दोस्तों। तो चलिए एचसीएफ को भी आप लोग बिना स्किप किए बिना वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, मैंने वहां पर आप लोग को समझाया था कि एलसीएम जब निकाले थे तो एलसीएम में आप लोग को समझाया गया था उसमें क्या आपको सबसे फोकस करना, सबसे बड़ी संख्याओं को फोकस करना। इसमें क्या करना, छोटी संख्याओं स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो छोटी संख्या है यहाँ पर छोटी संख्या, उसको आपको ध्यान देना है, छोटी संख्याओं की और हम लोग को ध्यान देना है। तो कैसे उसको फोकस करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है कि 2 4 6 और 8। एक चीज आप लोग को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए मैं निकालता हूँ, यहाँ पर कहता है आपको, क्या कहता है आपका 6, मान लीजिए 6 12 और 18। इसका अगर कहेगा इसका मौसो क्या होगा, क्या निकालने कहेगा आपका मौसो क्या होगा। तो जनरली हम लोग क्या निकालते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, भागा देते हैं, 2 को लेकर भागा देते हैं। जैसे हम ले लेंगे, चलिए कोई भी लीजिए 2, यहाँ पर 12 ले लेते हैं, 12 और 6, तो क्या होगा 6 दूना आपको 12 हो गया। ये
कट गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो 6 है, ये 6 से हम लोग क्या 18 को भगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 तिया आपका 18 हो गया। इस तरह से कट गया तो मेरा क्या हो गया मौसो आपका 6 आ गया। मौसो आपका इसका 6, 12 और 18 का मौसो कितना आ गया 6 आ गया। लेकिन इतना करने के लिए मुझे बिल्कुल समय नहीं है दोस्तों। आप लोग समझिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मुझे समय को बचाना बहुत जरूरी है। और समय नहीं करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन का हम लोग समय को ध्यान नहीं देंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन का हम लोग उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे और कहीं ना कहीं हम लोग क्वालिफाइंग से यानी अपना रेस से हम लोग चट जाएंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ को बाइट ट्रिक आप लोग को समझना है, कम समय में कैसे निकाल पाएंगे यही आपके लिए हितकर होगा। तो चलिए दोस्त, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। जो क्वेश्चन नंबर 1 के एचसीएफ कैसे निकालूंगा, ध्यान देंगे ये छोटी संख्या पे ध्यान देना है। छोटी संख्या ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि मेरा छोटी संख्या ही एचसीएफ हो जाएगा। चलिए इसको मैंने किस अंदाज पे देखूंगा कि यहाँ पर इसमें भी ये जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या को भी बड़ी संख्या से, छोटी संख्या बड़ी संख्या जो है उसको क्या करूंगा भागा जा रहा है कि नहीं देखूंगा। तो ओ का टेबल में क्या आता है 8 आता है। ठीक है दोस्तों, आपका 4 का टेबल में भी क्या आ जाता है 8 आ जाता है, या 2 का टेबल में आपका 4 भी आ जाता है, 2 का टेबल में आपका 6 भी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 में यहाँ पर आ जाएगा 4, 6 और 8 तीनों को आपका डिविजिबल हो जा रहा है। ये छोटी संख्या से क्या हो रहा है, तीनों संख्याओं का आपका डिविजिबल हो जा रहा है यानी भागा लग जा रहा है। तो इसका मौसो जो होगा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी 2 आपका क्या हो जाएगा इसका मौसो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मौसो यानी एलसीएफ इन संख्याओं का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल पे समझिए, बिल्कुल घबराए नहीं, एक एक चीज को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, जरूर आप लोग समझ जाएंगे। और एक बार समझ जाएंगे तो बिल्कुल आप लोग भुलाएंगे नहीं और सारे इस तरह के सवाल का आप लोग जवाब दे देंगे विद इन सेकेंड। चलिए दोस्तों, अभी देखता हूं यहाँ पर 3, 6, 9 और 12। तो यहाँ पर देखा जा रहा है 3, 6, 9 और जो 12 है इसका आपका क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल हो रहा है 6, 3 से 3 का टेबल में 6 आएगा, 3 का टेबल में 9 भी आएगा और 3 का टेबल में आपका क्या आ जाएगा 12 भी आ जाएगा। तो इस तरह से सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपका 3 आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका इन संख्या का मौसम क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे क्या कि 4 का टेबल में आपका 8 आ जा रहा है और 4 का टेबल में आपका 12 आ जा रहा है, लेकिन 4 का टेबल में आपका 10 नहीं आ रहा दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या है 4 और 10 यहाँ पर क्या है एक गड़बड़ा जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें जैसे हम लोग आगे देखते थे, आगे की संख्याओं का जो जिससे आप जिसका डिविजिबल नहीं हो रहा है उसके छोटी संख्याओं को उसका टेबल गिनते थे आगे की ओर। गिनने के बाद हम लोग क्या करते थे, वो जो बड़ी वाला संख्या रह गया उससे फिर जब तक चलते थे जब तक कि उसमें भागा नहीं जाए वहां तक चलते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, सभी छोटी संख्या को ध्यान देंगे। अभी छोटी संख्या क्या है 4 है, तो उसमें जैसे इसका 2 गुना 3 गुना करके हम लोग उसको गुना करते उसके टेबल में जाते थे। इसको क्या करेंगे 4 है, 4 का हम लोग सीधा सीधी आधा कर देंगे। तो 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, तो 2 का टेबल में भी देखूंगा ये सारे संख्या मेरा भागा जा रहा है कि नहीं। 2 का टेबल में 4 भी होगा, 2 का टेबल में 8 भी होगा, 2 का टेबल में 10 भी होगा, 2 का टेबल में आपका 12 भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी इसका मौसम आपका क्या कहलाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आप सभी समझ गए होंगे किस टाइप से इन संख्याओं को हम लोग क्या निकालना है मौसम निकालना है। अभी चलते हैं अगला सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि इसमें भी क्या है कि 5, 10, 15, 20 यहाँ पर किस टाइप से लिया गया संख्या 5, 10, 15, 20। तो 5, 10, 15, 20 में यहाँ पर क्या 5 से आपका भागा जाएगा 10 को, 5 से आपका 15 भी जाएगा, 5 से आपका 20 भी जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या क्या है आपका 5, जो कि सभी संख्या को भागा लग जा रहा है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 5, यानी इसका मौसम एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इन संख्याओं का क्या हो जाएगा एचसीएफ 5 हो जाएगा। तो चलिए दोस्त आगे चलता हूं अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए 10, 20, 25 और 30। 10 से भागा जाएगा 20 को, उसके बाद 10 से आपका 25 को भागा नहीं जा रहा है दोस्तों। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसका आधा कर देंगे।
इसका आधा कितना होता है, 5 होता है। 5 से इसको भागा देके देखेंगे सारे संख्याओं को, ये मेरा भागा जा रहा है कि नहीं। तो चलेंगे 5 दूना 10, 5 4 20, 5 5 25 है, 5 6 आपका 30। तो सारे संख्याओं का मेरा भागा लग गया। तो यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका मोसो यानी एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इसका भी मैंने क्या लिख दिया, 5 एचसीएफ हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या 3 5 7 11, 3 5 7 11 ये देखेंगे दोस्तों, ये क्या है, आपको देखने में लग रहा है कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे, बिल्कुल ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर एचसीएफ, यहाँ पर मौसो का थोड़ा सा मैंने समझाना चाह रहा हूँ। देखेंगे जब कभी भी आप लोग ध्यान देंगे कि किन्हीं संख्याओं का अगर मौसो ज्ञात करने के लिए क्या आएगा, तो उसका मिनिमम जो होगा, सबसे कम जो संख्या होगा, सबसे कम जो आपका संख्या होगा वो आपका एक होगा दोस्तों। एक से छोटा आपका मौसो नहीं हो सकता है। यानी अगर हम कहेंगे कि आपका मौसो जो होगा वो 0 होगा कि नहीं, 0 बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। कि किन्हीं भी संख्याओं का मौसो क्या 0 नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम कहते हैं कि ये जो मौसो मेरा कभी भी अभाज्य संख्या में आएगा कि नहीं, सॉरी अभाज्य संख्या दशमलव में आएगा कि नहीं, दशमलव में भी मेरा नहीं आएगा। दशमलव में भी किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं का वैल्यू आपका, मतलब किन्हीं भी संख्याओं का जो मौसो निकालेंगे आपका दशमलव में नहीं आएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और समझा देना चाहते हैं यहाँ पर, ये जो मौसो किन्हीं संख्याओं का मौसो कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं आएगा, यानी ऋणात्मक मान आपका नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिए है अभाज्य संख्या, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि अभाज्य संख्याओं का मौसो होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं अभाज्य, यानी अभाज्य संख्याओं का जब मौसो होगा वो ऑलवेज 1 होगा दोस्तों। उसका आंसर क्या आ जाएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है 3 5 7 और 11 ये सारे संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या है तो इसका मौसो जो निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ समझने का जरूरत नहीं, बस आपको इतना ये सारे चीज आपको समझ में रखना होगा, आपका समझ के रहना होगा कि एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 से कम नहीं होगा, यानी 1 होगा सबसे छोटी एचसीएफ, सबसे कम संख्या। अगर मौसो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 1 से कम नहीं होगा तो 0 नहीं होगा। उसके बाद मौसो किसी संख्याओं का दशमलव में नहीं आएगा, मौसो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है। और अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर कुछ मैंने आप लोग को नोट करके लिखाया हूँ, नोट भी एक बार आप लोग एक नज़र दे देंगे, देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे सम संख्याओं का मौसो दोस्तों, सम संख्याओं का मौसो यहाँ पर आप लोग देखिए, सम संख्या में आता है, देखिए 2 4 6 8 क्या है, 2 आया। यहाँ पर 4 8 10 12 क्या है, 2 आया। यहाँ पर यही 2 है आपका क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों क्या है, सम संख्याओं से आपका मौसो है। तो सम संख्याओं का मौसो ध्यान दे रहे हैं, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमेशा सम ही आ रहा है। तो सम संख्याओं का जब मौसो आएगा दोस्तों क्या आएगा, आपका सम ही आएगा। यही आपको ध्यान देना है। अगर कहता है कि विषम संख्या का मौसो आप कर रहा था, विषम संख्या दिया, सारा संख्या आपका विषम संख्या दिया रहेगा, तो उसका मौसो क्या होगा, तो उसका मौसो क्या होगा दोस्तों, उसका मौसो विषम संख्या मौसो क्या हो जाएगा, विषमी होगा। क्या हो जाएगा, विषमी होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया हूँ कि ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का अंतर 1 हो, तो दोस्तों किन्हीं भी कोई भी 2 संख्याओं का अगर अंतर, मान लीजिए कि कोई एक सीरीज दिया रहेगा, लेकिन उन सीरीजों में कोई भी अगर 2 संख्याओं का अंतर 1 होगा, कोई भी, उसका ज्यादा संख्या हमको देखने की कोई जरूरत नहीं, 2 संख्याओं का अगर अंतर 1 होगा तो उसका मौसो क्या होगा, हमेशा 1 आएगा दोस्तों। वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, आप लोग इसको देख लेंगे जरा। मान के चलिए यहाँ पर मैंने लिखा रहा हूँ 2 है, 10 है, यहाँ पर क्या है 20 है, यहाँ पर क्या है 25 है, यहाँ पर क्या है आपका 21 है, यहाँ पर क्या आपका 78 है, यहाँ पर क्या है 80 है। इस टाइप से आया है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका अगर कहेगा कि
मौसो क्या होगा, तो कहेंगे कि इतने लंबा चौड़ा लिस्ट में मौसो कैसे निकालेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। आप लोग को मैंने जो कहा है, मैंने जो पॉइंट पे आप लोग को समझाया हूँ, उस पॉइंट की ओर आपको ध्यान देके रहना है। क्या कहा हूँ, किन्हीं भी इन सीरीज में ढूंढना है कि किन्हीं दो संख्याओं का अंतर क्या एक हो रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, इन दोनों संख्या देखिए 20 और 21, इन दोनों में अंतर क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। तो अगर दोनों में अंतर 1 आ गया तो इसका मौसो क्या होगा दोस्तों, 1 कहलाएगा। इसका मौसो क्या होगा, 1 होगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका मौसो 1 आएगा। इस तरह से किन्हीं भी संख्याओं का लॉसो और मौसो निकालना आप लोग सीख गए होंगे दोस्तों, ये मेरा उम्मीद है। आप लोग किस तरह से वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग को सही लग रहा है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों लाइक करना ना भूलेंगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्त, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल दबाना नहीं भूले। तो फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।